हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर गाइडेंस का सबब बनेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है जनाब, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का क्या मैसेज है। मैसेज ऑफ द डे, सबसे पहला कार्ड फ्लिप हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। दो कार्ड्स आ रहे थे, अगर इस कार्ड ने आना होगा तो ये दोबारा भी आ जाएगा। मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या एक्सपेक्टेड है। जजमेंट, लिब्रा, लियो भी कह सकते हैं आप इसे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। वेल, लग रहा है कि आज अचीवमेंट डे है, और अचीवमेंट डे कुछ आपके काम के सिलसिले में है। 9 ऑफ कप्स आपका टावर मोमेंट्स कैसे है। टावर मोमेंट विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन 9 of swords, then king of swords and the chariot. All right. आपको किसी कैंसेरियन पर्सनालिटी से, जिसका स्टार कैंसेरियन हो सकता है, मेल हो या फीमेल, बड़ी अथॉरिटेटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका आपने ज़िद का फेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखा है। एक स्टबननेस, एक फर्मनेस, एक रैशनलिज्म, और टू द पॉइंट होके बात करना, टू द पॉइंट ही बात करना, बहुत लिमिटेड बात करना। इस पर्सन से आपको किसी ना किसी तरह का कोई दुख पहुंचा, या आपको कोई आप डिच्ड हुए, या इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा। ट्रस्ट को तोड़ने का वर्ड ज़रा ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि आप इस पर्सन से जो आपने इस पर्सन से धोखा खाया, वो एक ऐसा धोखा था जो शायद आपने वेलकमिंग वे में खाया था। आपको पता था कि इसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे काम की नौयत हो या पार्टनरशिप से रिलेटेड हो। आपने ऐसा धोखा आपके ऊपर रिवील हुआ कि चलो 80% सच्चाई तो मुझे पता थी, लेकिन ये जो 20% धोखे की सच्चाई पता चली है, इसने तो बिल्कुल, जैसे कहना चाहिए, कमर तोड़ दी। आप काफ़ी इस पर्सन से रिज़र्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, और रिज़र्व होने के बाद जिस तरीके से आपने खामोशी इख्तियार की, आपने अपने आप को कॉर्नर कर लिया और आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया होगा, कोई लड़ाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के दरमियान ज़रूर हुई है जिसने या तो पिक्चर को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, या फिर आप दोनों के दरमियान बिल्कुल अब ऐसा सिचुएशन हो गई है कि अब हम बात करें या ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंक्लूडिंगली आप की कोई ख्वाहिश पूरी हुई है। आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप आज खुश हैं, आज आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड फील करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में आपको लगेगा कि यार व्हाट एल्स, मैं इसके अलावा और क्या मांगूँ, मतलब सब कुछ मेरे पास है। कोई एक चीज़ अगर 10th कप हो जाए तो ये आपकी फैमिली से रिलेटेड, कमिटमेंट, शादी, मोहब्बत, पार्टनरशिप, फैमिली, सबसे रिलेटेड हो सकती है। लेकिन विद द 9 ऑफ कप्स आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को, मामलात को, हालात को, वाक़यात को, काम को, पैसे को, नौकरी को, बिज़नेस को, जिस भी तरह के मामलात हैं उनको आपने जिस भी तरह से डील किया है, आपको वो फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आई हैव अकम्प्लिश्ड। तो ओवरऑल एनर्जी में आप खुश हैं, मुतमईन हैं। आज हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिले, आपको वो लगे कि यार एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ और सब कुछ चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं। आप शुक्राने वाली एनर्जी में नहीं तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा शुक्र उतनी ज़्यादा बरकतें बढ़ती हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, जबकि जो माजी के मामलात हैं वो थोड़े से सख्त लग रहे हैं किसी एक पर्सन की वजह से। लेकिन आप पूरे ओवरऑल, आज की मैसेज ऑफ द डे में आपकी ओवरऑल एनर्जी अच्छी, कंपोस्ट, सेटल्ड है। या तो आप कोई बहुत सारी दुआएं मांगेंगे, या दुआओं की तकमील के लिए आप कोई प्लान बनाएंगे, या फिर आपको लगेगा यार सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पर हो रहा है, खुदा खैर करे, और शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला बाकी मामलात भी ठीक रखता है।
नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपने कहीं ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, कहीं बाहर का कोई टेस्ट दिया हुआ था, विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स आप जॉब हंटिंग पर हैं, आप काफ़ी दिनों से किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फैमिली के लिए एक न्यू बर्थ दे सकती है। आप बहुत मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से चीज़ों को मेंड कर रहे हैं, जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको फिक्स कर रहे हैं, और छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स को भी आप बहुत महारत से देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई लूप होल ना रह जाए। फाइनेंसेस भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस को बड़ा संभाल के देख रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके रूटीन में डे नाइट का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ हुआ है, चाहे होम चोर से रिलेटेड वर्किंग पोजीशन में आप हों, एक्टिव हों, आप चीज़ों को मतलब एक चीज़ ठीक करते हैं, आपको लगता है नहीं अब इसमें और बेहतरी हो सकती है, आपने कहीं ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। रिश्तों को भी देखें तो आप रिश्तों को भी मरम्मत कर रहे हैं, रिश्ते कहीं पर भी ज़रा सी कोई खटास पटास हो रही है, आप चाह रहे हैं जल्दी से वो फिक्स हो जाए, बिकॉज ये मेरी फैमिली के लिए बेटर है, कोई पॉलिटिक्स ना हो, कोई झगड़े ना हो, कोई फसाद ना हो, बिकॉज मुझ पे सब कुछ रिलाई करता है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं और इसको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखूं, तो विद दिस पेज ऑफ सॉर्ट्स आप जॉब हंटिंग पर हैं, आपने कहीं ऑनलाइन भी अप्लाई किया हुआ है, आपने अपनी सराउंडिंग में भी अप्लाई किया हुआ है, एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी स्किल्स को देखते हुए, आपकी आपकी रेपुटेशन को देखते हुए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए, आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर आज ज़रूर अप्लाई करेंगे, या कहीं से आपको कॉल आ जाएगी, कोई एग्ज़ाम की टेस्ट क्लियरेंस हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर तो होगा। और विद दिस जजमेंट कार्ड, ये अनाउंसमेंट, ये चीज़ जो है ना वो आपको आपकी फैमिली के लिए या आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए जो है ना ये बहुत कारामद साबित होगी। कुछ ऐसा है जो आपने आपको लग रहा है कि मैंने अभी ये प्लान नहीं किया हुआ था, ये कैसे हो गया, तो ये डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिएगा। हम सर्टन ईयर्स को सोच के कुछ प्लान करते हैं कि 2 साल के बाद हम ये कर लेंगे, बट उन 2 सालों में ग्रेजुअली और इवेंचुअली जो चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैपनिंग में आती हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेकिन वही चीज़ आज आपके साथ हो रही है कि आप किसी मखसूस काम पे लगे हुए थे, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मामलात में कोई न्यू अनाउंसमेंट ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि ओह दिस वाज नॉट इन अ प्लान, लेकिन ये हो जाएगा। और ये सबको मुझे कुछ ना कुछ ये ऑनलाइन लग रहा है, फेसबुक कम्युनिटी से रिलेटेड, इंस्टाग्राम कम्युनिटी से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि आपकी मेहनत की वजह से आपको अप्रोच में लेकर आएगी। तो यहाँ तक तो मैसेज ऑफ द डे में ये चीज़ है, मेहनत, रिवॉर्ड एंड ऑनलाइन हंटिंग। और ओवरऑल एनर्जी में आपके विश फुलफिलमेंट है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या फिर आपकी कोई चीज़ है जो आपकी पाए तकमील तक पहुँचेगी, यानी मुकम्मल हो जाएगी और आप बहुत कंटेंट फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे, अच्छी पोजीशन में हैं, मतलब मोर देन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाली बात भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। ठीक है, बीच में जजमेंट का कार्ड है कि जैसे आप एक मुतवातर काम करते जा रहे थे, करते रह रहे थे, उसका आपको एक सिमिलर रिवॉर्ड और रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन अब आपको आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन भी रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फ्लुएंस है। नंबर 9, 9, 9, 8, समथिंग कम्स टू एन एंड। कहा था ना मैंने, आप जो सोच रहे थे वो उसके बियॉन्ड आपकी एक्सपेक्टेशन के बरअक्स होगा। 9 है, आपको हो सकता है आपको कुछ दिनों से किसी ने कोई ऑफ़र की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम इस पोस्ट पर हो, थोड़ा सा अपनी डेजिग्नेशन को चेंज कर लो, तुम इस पोजीशन पर आकर काम करो, थोड़ा टेस्ट रन करके देखो। तो आप इस डिसीजन को कर नहीं पा रहे थे फाइनली आप शायद एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज 9 कंप्लीशन नंबर होता है। तो ये 9 दिन से मामला चल रहा होगा, ये 9 हफ्तों से मामला चल रहा होगा, 9 हफ्ते मेक्स अराउंड 2 मंथ्स, तो 2 महीने पहले आपकी किसी से इस तरह से बात हुई होगी, बट अब इसका डिसीजन, इसकी अनाउंसमेंट, इसकी फाइनलाइजेशन जो है वो अपने एंड पर है। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जुड़ी हुई है जो कि प्रोसेस का पार्ट थी, अब वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। नाउ यहाँ से देखते हैं कि क्या है जो अफर्मेशन से रिलेटेड है।
नंबर वन, I am innovative, mashallah. You are a self starter with very innovative ways of creating opportunity. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough time and reach success. तो जो ये वाली बात मैंने, अब मैं इसको क्या रिपीट करूं, ये इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा है. मैंने आपको कहा था ना कि आप लगे हुए थे किसी काम पर, लेकिन अब उसको जिस नज़र से देखा जा रहा है वो आपके लिए, मतलब वो आपके सारे वो तमाम मामलात सेटल कर देगा जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे. एक तो सबसे अच्छी बात ये कि आप सेल्फ स्टार्टर हैं, आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और ये बहुत अच्छी बात है. और आप सेल्फ स्टार्टर इसलिए हैं क्योंकि आप एक काम करते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि आप छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स को भी देख रहे हैं. आप हर वक्त चीज़ों को मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव बनाने में लगे रहते हैं. आप कोई मौका नहीं छोड़ते कि अगर आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको और इन्हेंस करें. और डिटर्मिन्ड हैं आप, लगे रहते हैं. मुस्तकिल वर्कaholic का इमेज यहाँ पर आया है. और जो इसमें आपकी डेडिकेशन होती है, आपकी इंड्योरेंस जो होती है, इन्वॉल्वमेंट जो होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, जो कि आपको हेल्प करती है अपने उन तमाम टाइम से भी गो थ्रू करने के लिए कि जब इंसान कामयाबी पर पहुंच जाता है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि वो कितनी मुश्किलात से गुजरा है, क्योंकि सक्सेस का पूरा जो मयार है वो इसी मुशक्क़त पे बेस करता है. तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करें और अपने आप को बार बार ये बात बावर कराएं दैट यू आर इनोवेटिव, यू आर क्रिएटिव. आप एक बोसीदा सी चीज़ को नया बना सकते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, कोई काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आर्ट हो, कोई डिस्कशन हो, कोई मामला हो. ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कंटेंट एंड आई एम इनोवेटिव. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.